ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सारः वेदांत दर्शन के आरंभिक प्रकरण ग्रंथ है। सबसे पहले इस संज्ञा को लेकर विचार करें, वेदांत किसको कहते हैं। लोग अधिकतर व्याख्या करते वेदानाम अंतः वेदांत। वेदानाम वेदगत प्रतिशाखानाम अंतः यदि वेदांत। लेकिन उपनिषदें जो है प्रति शाखा के अंत में नहीं है, कहीं बीच में भी है। इसलिए यह व्याख्या या व्युत्पत्ति ये जो समास है उचित नहीं है। अतः अंत का अर्थ तो अंतिम भाग या अंतिम अध्यायों में ये अर्थ करना उचित नहीं है। किंतु अंत शब्द का अर्थ है सिद्धांत। वेदानाम प्रतिशाखागतानाम अंतः मने सिद्धांत। किंतु सिद्धांत जीव ब्रह्म एकत्व, जीव ब्रह्म का एकत्व, यही बोध कराना संपूर्ण वेद का सिद्धांत है। इसे वेदांत का अर्थ हो गया जीव ब्रह्म ऐक्यत्व। तत्परक जितने भी ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र है, स्मृतियां हैं, सबका ये क्या है, सार है। वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक जितने भी ग्रंथ है उन ग्रंथोक्तियों का सार है। सार किसको कहते हैं? सारा का मुख्य रूप में 3 अर्थ लिया है शास्त्रों में। पहला अर्थ है न्यायत्व, न्याय। न्यायाद अनपेतमिति न्यायत्वम सारत्वम। जो न्याय है माने तर्क है, अनुमान है, आदि से हटा हुआ नहीं है, उसके द्वारा भी साध्य है। ऐसे तत्व को न्याय कहते हैं। वेदांत सिद्धांत विद्यमान जितने भी तत्व हैं, न्यायादनपेतम न्यायत्वम तत्व इत्यर्थ। सार शब्द एक अर्थ हो जाता है तत्व। सामान्य सकल तत्वों का तो बोध यहाँ होता नहीं है, इसलिए केवल तत्वर्थ करना ठीक नहीं। तब दूसरा अर्थ लिया जाता है उत्तमत्वम। वेदांत सिद्धांत गत सर्वोत्तम जो तत्व है उसका नाम सार है। उत्तमत्वम सारत्व, ये दूसरा अर्थ है। अब उत्तम भी सापेक्ष कथन हो जाता है ना, किसकी अपेक्षा से उत्तम? किसी न किसी को बताना पड़ेगा पहले। ये है तत्व, इन सभी तत्वों की अपेक्षा से ये सर्वोत्तम तत्व है। जैसे पुरुषाणाम उत्तम पुरुषोत्तम बना दिया, ऐसे आप बताना पड़ेगा। उस सापेक्ष कथन करने की अपेक्षा से निरपेक्ष को ले जाने के लिए सार का लक्षण कर दिया। उत्तरोत्तर
उत्तरोत्तरोत्कर्षत्व भवेत्सार परावधि। कोशकार ने निर्णय दिया उत्तरोत्तरोत्कर्षत्व भवेत्सार परावधि। परम कृष्ण पर जो अवधि है अंतिम अवधि है, निचोड़ हर चीज का, उससे और आगे निचोड़ नहीं हो सकता, उसका नाम सार है। उत्तरोत्तर उत्कर्ष नीचे। आयुर्वेद में आप देखते हैं हर चीज के सार होता है वहां, तो क्या करेंगे वो? ये 10 फुटी सार है, ये 100 फुटी सार है, सहस्त्र फुटी सार है, उत्तरोत्तर उत्कर्ष होते जाता है। मैंने जो खरल में घोटते हैं ना, 10 बार किया गया है, उसका 10 फुटी कहते हैं। 100 बार कर दिया, 100 फुटी कहा जाता है। 1000 बार घोट दिया, सहस्र फुटी हो गया। उससे और घोटो तो उड़ी जाए, खत्म हो जाएगा। उत्तरोत्तर उत्कर्ष है, 10 फुटी का जो असर है उसके कई गुना ज्यादा 100 फुटी का असर होगा। आप 10 फुटी को दवाई जो देता है वैद्य कहेगा ये सवेरे 2 शाम 3 बार लो, आधा चम्मच ले लो। यदि 100 फुटी देगा तो नहीं 2 ही बार लेना और एक चौथा चम्मच ही लेना। और 100 फुटी देगा नहीं, दिन में एक ही बार इतना से हाथ में लगा बस, उसके असर भी उतना होता है। इसको होम्योपैथी वाले दूसरे शब्द पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। पहले होता है मदर टिंचर, वो भी सार है, जड़ियों का सार निकाल दिया, उसका नाम क्यों बोलते हैं? मदर टिंचर। फिर होता है 1x, 3x, 6x, 12x, 30x, ऐसे करते करते पावर बढ़ाते जाते हैं। 200, 1m, 1cm तक पावर बढ़ते जाते हैं। और जो मदर टिंचर है वो कहेंगे आप 10 बूंद लो, उसको तो परेशान। 1cm सबसे उत्तरोत्तर उत्कर्ष हो गया ना, उसको कहेंगे महीना में एक बार 1 बूंद डालना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालेंगे तो ऊपर जाएगा, इतने खतरनाक। उत्तरोत्तर उत्कर्ष होते जाता है, तो सार को सारतर सारतम बना जाता है। जैसे औषधियों में देखा गया, उस तत्व चिंतन में भी ऐसे ही समझ लेना। अतएव दर्शनों में 100 पदार्थ दर्शन, कितने पदार्थ मानते हैं? 100 पदार्थ मानने वाला दर्शन। फिर दूसरे ने कहा इतना बहुत ज़्यादा हो गया, उसको और उसको अंतर्भाव कर दो, 56 बोला, उसको घटाया शैव शाक्तों ने 36 कर दिया। 37 तत्व संधो नाम ग्रंथ बना दिया। वो 36 को भी घटा दिए योग सूत्रकार के 26 करो। सांख्य ने कहा 25, न्याय ने कहा 16, वैशेषिक ने 7, मीमांसक बीच में के 11 मानने वाले, एक मीमांसक 5 मानता है। त्रिक दर्शन भी है 3, फिर द्वैत दर्शन है 2, आपकी केवलाद्वैत 1। ऐसे भी एक महा बुद्धि वाला ने कह दिया शून्यम, ऐसे भी कहने वाले। सार में आते गए ना, 100 से घटते 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 केवलाद्वैत में पहुंचता है। शून्य तो असंभव है कि निरवधिक कोई कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य कहने वाले जगत को कल्पना मानता है, तो जगत की कल्पना कहाँ हुई? निरधिष्ठान कल्पना हो सकता है क्या? कोई भी भ्रम निरधिष्ठान हो सकता है क्या? अरे शून्य का अर्थ यदि वह न किंचित करता है, असंभव दोषग्रस्त हो गया। यदि शून्य का सच्चिदानंद कहता है तो फिर तो शून्य नाम मात्र हुआ है, वो केवलाद्वैत।
अतः सार शब्द का अर्थ क्या लिया गया? उत्तरोत्तरोत्कर्षत्व भवेत् सार परावधि। वेदांत दर्शन के विभिन्न मतांतरों को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने कह दिया, हम जो बताने जा रहे हैं उन सकल वेदांत के प्रभेदों को त्यागते हुए जो सारभूत वस्तु है, यत् सारभूतम तदुपासितव्यम, ये तो कहा है ना, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पस्य कालः भवश्च विघ्नाः यत् सारभूतम तदुपासितव्यम यतेव हंस क्षीराम भूमिश्रम। जैसा हंस पक्षी दूध और पानी मिला हुआ है, पानी को छोड़ करके सारभूता दूध को पी जाता है। शास्त्र भी अनंत है, बहुवेदितव्यम, जानने योग्य 100 के सैकड़ों पदार्थ है। अल्पस्य कालीन, आयु कितनी है? थोड़ी। उस जब तक यहाँ पहुँच रहे तब आधे से ऊपर बीता हुआ होता है, तब पहुँचते हैं ना शास्त्र पढ़। आधे आयु बीतने के बाद आते हैं, इसलिए बचा कितना? अल्पस्य काल, उसे भवश्च विघ्ना। ब्रह्मचारी हो तो, महात्मा हो तो, गृहस्थ हो तो, कोई भी हो, विघ्नों की कोई कमी नहीं। अच्छा, क्या करना चाहिए? यत् सारभूतम तदुपासितव्यम, जो सारभूत है उसको ग्रहण करो। अतएव इन्होंने वेदांत सार नामक ग्रंथ बना दिए। सदानंद योगींद्र नामक संत हुए जिन्होंने लोकोपकारार्थ वेदांत के तत्वों को अति संक्षेप में संग्रह किया है, गति रूपेण कर दिया। इस पर प्रमुख 3 टीकाएं हैं। नरसिंह सरस्वती जी का बोधनी टीका, रामतीर्थ जी का विद्वत मनोरंजनी टीका, आपदेव जी का बाल बोधनी टीका। हिंदी व्याख्या तो अनेकों, अंग्रेजी व्याख्या उनको तो छोड़ो, संस्कृत की 3 प्रमुख टीका है। विस्तार रूप में यदि देखना है तो बाल बोधनी, तो बालकों के लिए ही बोधक है। एक एक शब्द को खोल कर विस्तार रूप में विचार करके समझाते हैं। वैसे तो ये पुस्तक के रूप में तीनों टीका उपलब्ध है। ये पुस्तक PDF, ई-बुक रूप में तो तीनों टीका उपलब्ध है। चाहे आप लोग उतार के समय हो तो उसको भी साथ साथ पढ़ लें, लाभ ज़्यादा होगा। यह मंगलाचरण करते हैं सदानंद जी महाराज। अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधार माश्रेय अभीष्ट सिद्धये। रामतीर्थ जी अपनी व्याख्या में तो उसका अखंडम अलग पद नहीं मानते, अखंड सच्चिदानंदम ले एक पद बना दिया। इन अधिकतर लोग अखंडम अलग पद ही मानते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम आत्मानम अवांग मनस गोचरम। आचार्य शंकर तो स्पष्ट कहते हैं, जहाँ कहीं भी आत्मा शब्द निरुपाधिक आया है उसका अर्थ होता है प्रत्यगात्मा, जीवात्मा। निरुपधि माने प्रा आदि उपसर्ग हो जाए, से कोई भी उपाधि साथ में प्रयुक्त हो तो वहाँ अलग अलग अर्थ ले लेंगे। जैसे शारीर आत्मा कह देंगे तो अलग अर्थ हो जाएगा, लेकिन केवल आत्मा शब्द जहाँ भी आता है वहाँ जीवात्मा को ही लेना। यदि आत्मानम से यदि जीवात्मा लेता हूँ तो फिर वो घटेगा नहीं। सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखंडम, इस आत्मानंद का विशेषण है। अतएव समझना पड़ता है ये आत्मानम से ब्रह्म अभिन्न जीवात्मा, अतएव ब्रह्म का लक्षण पूर्वार्ध में कह दिया।
ब्रह्म कैसा है? अखंडम, खंड रहित, सावयव अवयव अविभाव से रहित है, निरुपाधिक है, निर्गुण है, निराकार है। ये सब को बोध कराने के लिए अखंड शब्द बोल दिया। खंड का मतलब ही होता है खड़ी अवयवे धातु है, अवयवर्त रूढ़ है। मैं सब्जी का क्या है? खंड किया। शंकुलया खंड विशंकुला खंड। तृतीयात्म समास में दृष्टांत देते हुए व्याकरणकार ने भी कहा विशंकुला से, उन्हें सरोते से जो सुपारी को टुकड़े कर दिया जाता है, उन टुकड़े का नाम है शंकुला खंड। शंकुला कहते हैं जिसे सुपारी को काटते हैं ना, सरोता, उसको बोलते हैं। उसे जरा खंड किया, मैंने अवयव बनाया गया। इसे अवयव अर्थ में रूढ़ है खंड शब्द। और उस खंड को जो अवयव अर्थ में रूढ़ है उसको गुण परक भी लेंगे, क्रिया परक भी लेंगे, उपाधि परक भी ले लेंगे। माने यह किंचित परिच्छेदक है और सब खंड शब्द से लक्षित हो जाता है। अतएव खंड मने परिच्छेद, परिच्छेद रहित इति अखंडा, नाविद्य खंडो यस्मिनिति अखंडा। किसी भी प्रकार का परिच्छेदक अवयव, क्रिया, गुण आदि उपाधियां नहीं है जिसमें, उसका नाम अखंड। अखंडम सच्चिदानंदम। यह प्रश्न उठता है अधिकतर ग्रंथों में, गणेश जी के मंगलाचरण किया जाता है, कहीं पर सरस्वती का, कहीं पार्वती शंकर को, नहीं। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम, है ना। विश्वेश माया विशिष्टि जो है परमेश्वर को स्मरण किया, पार्वती शंकर वार्त किया नीचे। तो आप यहाँ कोई भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं और अखंडम शुरू कर दिए। अखंडम का मतलब कि निरुपाधिक, निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, निष्कल, निरवय। ऐसे कैसे मंगलाचरण आपने शुरू कर दिया? तब कहेंगे देखो भाई, आप बृहदारण्यक के उपनिषद पढ़े हो तो उसमें 1:4:6 में आता है एषु हि एव सर्वे देवाः, एषु हि एव सर्वे देवाः। ऐसा माने ऐसा आत्मा, ये आत्मा ही सर्वदेव है। आत्मा से अलग कोई ब्रह्मा विष्णु गणेश सरस्वती आदि 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 नहीं है। अच्छा, आत्मा नाम लेने से सब देवों का नाम आ गया। और किस किस की देवों की पूजा करते नाम लेते? आप गणेश जी का नाम लेके दूसरा कह दो ये तो गाणपत है, लगता है गाणपत संप्रदाय वाला है, इसे गणेश जी कैसे नहीं ले लिया? हम तो शैव हैं। उस मंगलाचरण को मानेगा नहीं, शिव का नाम नहीं आया। शिव का नाम लिख दो तो वैष्णव कहेगा तो हमारे तो विष्णु का नाम ही नहीं है, ये क्या मंगलाचरण है। और शाक्त कहेगा देवी का नाम नहीं है तो कोई मंगलाचरण है? कहीं तो भवानी सवानी कुछ तो नाम आना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे नाम आना चाहिए ना। और सूर्य भगवान मानने वाले तो और नाराज हो जाएंगे। बताओ, जान जिंदा किसके लिए है, किसकी वजह से? सूर्य से। सूर्य 4 दिन छिप जाए तो हाहाकार मच जाएगा। अब ठंडी आने दीजिए, देखिए सूर्य खिलते ही सब बाहर भागते हैं। किस लिए भाग रहे? और सूर्य का नाम नहीं मंगलाचरण में, मंगलाचरण ही नहीं है। ऐसे सभी अपने अपने संप्रदाय वाले अपने अपने हिसाब से बोलेंगे। रामायण से बोलेंगे राम का नाम नहीं है, कार्ष्णी बोलेंगे कृष्ण का नाम नहीं है। अरे किस किस के नाम क्या क्या मंगलाचरण करोगे? इसलिए उपनिषद सिद्धांत पर ने सीधा आत्मा नाम ले लिया। आत्मा या नाम लेने का मतलब है सर्वदेव नाम ले लिया। बृहदारण्यक ने कहा येषु हि एव सर्वे देवाः, सभी देवरूप आत्मा ही है।
अतः आत्म सर्वदेव रूप होने के नाते आत्म शब्द लेने से सर्वदेव का नाम आ गया, अतः सर्वदेव का मंगलाचरण हो गया। अतः आत्म विषय का मंगलाचरण करना उचित है। कैसे है वो आत्मा? और सच्चिदानंदम, सच्चित और आनंद रूप है, सतचित आनंद रूप है। आनंदम मुख्य विशेष है, आनंदादि प्रधानस्य, ऐसे ब्रह्मसूत्रकार ने 3:3:11 में कहा आनंदादि प्रधानस्य सूत्र है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म बृहदारण्यक में आता है 3:28। तैत्तिरीय में भी कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म 2:1 में। इस तरह से ब्रह्मसूत्र, दर्शन, श्रुति, इन सब की एक वाक्यता करता हुआ इन्होंने सच्चिदानंदम कह दिया। आनंदम शब्द कहाँ से आया? बृहदारण्यक से। सच्चित आया तैत्तिरीय से, और इन दोनों को मिलाकर के जो सच्चिदानंद शब्द बना, इसका पीछे आनंदम, आनंद प्रधान से ब्रह्मसूत्र का सिद्धांत है। अतएव अखंडम, फिर ये शब्द इन तीनों का विशेषण हो जाएगा। अखंडम सत, अखंडम चित्त, अखंडम आनंदम। परिच्छेद रहित सत्ता, परिच्छेद रहित ज्ञान और परिच्छेद रहित आनंद, तीनों का विशेषण अखंड हो जाएगा। अतः एक पद मानना कोई गलत नहीं है। सच्च चिच्चानंद सच्चिदानंद, उसका विशेषण कर दो द्वंद्व कि आदि में श्रीमान पद प्रत्येकम अभिसंबोधित है। अखंड शब्द के साथ समास कर दूंगा, अखंडम सत, अखंडम चित्त, अखंडम आनंदम, ऐसा अन्वय हो जाएगा। अच्छा, एक पद हो तो भी गलत नहीं है, पृथक पद हो तो भी गलत नहीं। विशेषणवाचक का प्रत्येक के साथ संबंध हो जाएगा। अथवा कुछ लोगों का कहना है ये जो आनंद शब्द है तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर सत्य, सत्यम, ज्ञानम, ज्ञान की चित्त प्रयोग हो गया है, और अनंतम के जगह पर आनंदम हो गया, ऐसा बोलते हैं। अनंत शब्द के जगह पर आनंद प्रयोग हुआ है, लेकिन अनंत का अर्थ और अखंड का अर्थ पर्यायवाची है। अनंत का अर्थ क्या? अंत रहित। अंत माने किसका होता है? अंत जो परिच्छिन्न होता है उसका अंत होता है, माने अंत रहित बने अपरिच्छिन्न। और अखंड का अर्थ अपरिच्छिन्न, विशेषण विशेष भाव कैसे बनेगा? इसीलिए यह आनंदम से अनंत का स्थानापन्न होकर के आनंद और अनंत की पर्यायवाची मान लेना उचित नहीं है। इन अखंडम और अनंतम पर्यायवाची, इस सत्यम ज्ञान अनंतम में जो अनंतम है उसको अखंडम शब्द से कह दिया गया इस श्लोक में, और अखंडम जो अनंतम है उसका सच्चित और आनंद तीनों के साथ विशेषण कर दिया। अनंत जो सत्य, अनंत जो चित्त और अनंत जो आनंद, अथवा अखंड जो सत्य, अखंड जो चित्त, अखंड जो आनंद। अतएव अखंडम सच्चिदानंदम, ये विशेषण विशेष भाव से ग्रहण हो जाता है। क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में वार्तिककार ने कहा है अत्र अनंतो अंत वस्तु व्यावृत्यैव विशेषणम। अनंत शब्द क्या है? अंतवद वस्तु को व्यावृत करते हुए ब्रह्म का विशेषण है। ऐसा अनंत शब्द विशेषण नहीं हो सकता, वो विशेषण है। अतः अनंत और अखंड को पर्यायवाच्य मानना ठीक है। ये तैत्तिरीय वार्तिक है, सर्वेश्वराचार्यकृत 2:78 और 2:69 में उन्होंने कहा, 79 में कहा है अत्र अनंतो अंतोद्वस्तु व्यावृत्त्यैव विशेषणम्। अत्र अनंतो अंतवद्वस्तु व्यावृत्त्यैव विशेषणम्। फिर अन्य क्या है? सच्चित। ये शब्द क्या करेंगे? स्वार्थार्पण प्रणाद्या च परिशिष्टौ विशेषणम्। परिशिष्टौ दो हैं, सत और चित,
सत्य और ज्ञान, ये दोनों क्या है? स्वार्थार्पण प्रणाड्या, अपने अर्थ को अर्पण करते हुए परंपरा लक्षणा से वे भी उसी ब्रह्म का विशेषण हो जाते हैं। अतएव आनंदम ब्रह्म सामनाधिकरण्यात् आनंद अभिन्न ब्रह्म विशेष्य हो गया। तार्श आनंद अभिन्न ब्रह्म में अनंत रूपा सत्य, अनंत रूपा जो चित्त, ये दोनों विशेषण रूपेण अन्वय हो जाते हैं। तैत्रीय वार्तिक के अनुसार यह सिद्ध हो जाता है। सत शब्द का अर्थ क्या है? वास्तव यदि सदैव समिधम अगर आसित में जो सत्य आया है उसी को सत्य शब्द से तैत्रीय में कहा गया। प्रत्यय मात्र क्या ना, सत्य में क्या है? सत शब्द से त्यप प्रत्यय कर दिया, सुसत्य बना। असत्य सत्य, सत्य ऐसा है, एक दगार लोप हो गया विकल्प से, सत्य बन गया। अतएव सत तहिता जो संज्ञा वाला त्यप प्रत्यय जो किया गया उसका अर्थ से ज्ञापन होता है सत्ता सामान्य, और सत्य सामान्य लेंगे तो वो परिचिन हो जाएगा। इसलिए हमें सत्ता सामान्य न लेकर के हमें क्या कहना पड़ेगा? ये सत शब्द रूढ़ी है। सत्य सामान्य रूप जाते हुए सामान्य अर्थ में नहीं लेंगे हम। जो लोग मानते नहीं है कि पर सत्ता, द्रव्य गुण कर तीनों में व्याप्त जो सत्ता को पर सत्ता और द्रव्यत्वादियों को अपर सत्ता नाम से कह देते हैं। सामान्य चीतम परंच अपरंच इत्यादि व्याख्या उनकी है, वो न ले लें आप। इसलिए यहाँ कहा अनृत शून्य व्यावृत्तम शब्दवाच्य, अनृत और शून्य इन दोनों का व्यावर्तक यहाँ रूढ़ सत शब्द है। अनृत शून्य व्यावृत्तम सत तच्च बाधावोपलक्षित स्वरूप बोधकत्व या स्वरूप सत्ताकत्व, स्वरूप बोध रूपत्व या स्वरूप सत्ताकत्व। अनृत और शून्य के व्यावृत करता हुआ जो सत्य है वह बाधा भाव से उपलक्षित है, क्योंकि बाकी सब बाधित हो जाता है। संसार के सकल पदार्थ क्या है? बाधित है। इसे बाधा भाव से उपलक्षित जो स्वरूप है, तार स्वरूप सत्ता को सत शब्द से कहा गया, या तार स्वरूप चित्त को सत शब्द से कहा है। तो सत्य और चित्त इस तरह से ग्रहण हो जाएगा। मैंने बाधा भाव से उपलक्षित जो आपका अपना स्वरूप है, वो स्वरूप भूता सत्ता को ही यहाँ सत शब्द से लिया है। केवल श्लोक में नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद में। अब भाष्यकार ने काफी शास्त्रार्थ का निर्णय दिया है। और चित्तवत ज्ञानम जप्ति ही ज्ञानम जप्तिरित्यर्थ। इसलिए ज्ञानम के बाद जप्ति भी कह रहा हूँ, भाव में लुट करते भाव में तीन को भी बोल रहा हूँ। ये बोध कराने के लिए नैयायिकों का ज्ञान रूप गुण नहीं समझना। ज्ञान को क्या मानते हैं? ये गुण मानते हैं। वैसे गुण नहीं है यहाँ पर, ये आत्मा का स्वरूप कथन कर रहा है। क्योंकि कारण क्या है? ब्रह्मणा सह सामनाधिकरण्यात्, ब्रह्म के साथ सामनाधिकरण प्रयोग हुआ ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म सामनाधिकरण प्रयोग हुआ ना तैत्तिरीय में, ज्ञानम ब्रह्म। इस तरह से सामनाधिकरण प्रयोग होने से मालूम होता है ज्ञान रूप गुण वाला ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है। अर्षादिभ्यो अच प्रत्यय, अर्षादिभ्यो अच प्रत्यय कर दूंगा यदि ऐसा कहेगा वो। अर्षादिभ्यो अच, यदि अच प्रत्यय करेंगे तो चित्त स्वरूप, चित्त अंतोदात्त होता है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म में अंतोदात्त नहीं है। ज्ञानम नकार वहाँ स्वरित है, अंतोदात्त नहीं। यदि अच प्रत्यय होता अधिकरण मत्वर्थ में तो ज्ञानवान अर्थ निकाल देते,
और यदि अच्छ प्रत्यय करता है शादिगण में लेकर के तो चित अंतुदात हो जाता है, या स्वर अंतुदात होना चाहिए। इन तैत्य उपनिषद पाठ उठा करके देख लो, वह अंतुदात नहीं है, अतएव अच्छ प्रत्यय नहीं हो सकता। अतः ज्ञानम ब्रह्म सामनाधिकरण प्रयोग हुआ है, यह निश्चय हो जाता है। वो सामने प्रयोग के कारण से गुण शब्द गुणवाचक ग्रहण शब्द नहीं है, ये सिद्ध हुआ। और कहेंगे चलो भाई, जैसे शुक्ल पट प्रयोग होता है, शुक्ल पट, अर्थ क्या उसका? शुक्लवान पट। सामने प्रयोग होने के बावजूद भी मुतवत्त छिपा हुआ है माना गया। गुणवाचक शब्दों से मतलब जो है वो लुक हो जाता है। अतः ज्ञान भी गुणवाचक है, अतः से मतलब जो है वह लुक हो गया। ज्ञानम ब्रह्म सामने प्रयोग हो गया, यथा शुक्ल पट। ऐसा यदि धर्म पर लेना चाहेगा वो, तब भी हम असंभव है, धर्म पर भी नहीं हो सकता। क्यों? निर्धर्म कत्वा अस्तूलम मणनु अरस्वम दीर्घम अलोहितम इत्यादि शब्दों के द्वारा सर्वधर्मातीत अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद इत्यादि कठोर श्रुति के आधार पर भी सर्वधर्म से रहित होने के कारण से यहाँ पर आप ज्ञान शब्द से गुण या धर्म नहीं ले सकते हैं। अतः ज्ञान शब्द साक्षात ब्रह्म का पर्याय है, ब्रह्म का जो है साक्षात सामने प्रयोग होने से भी मानना चाहिए। प्रधान के आधार पर 3:8 का है अस्तुल मनोन इत्यादि मंत्र। सच्चिदानंदम अखंडम, और कैसा है वो? यदि आप कहेंगे एतार्श अभीष्ट सिद्ध ये आत्मानम अकेलाधारम आश्रय, है ना श्लोक। अभीष्ट क्या है आपका? निश्रेयस मोक्ष। उसकी सिद्धि के लिए आत्मानं परमात्मनम् एकीकृत्य ऐक्यत्वेन प्रतिपत्तये अहम आत्मनमेव आश्रय। ऐक्यत्व प्रतीति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अभीष्ट सिद्धि निश्रेयस है, और निश्रेयस की सिद्धि कैसे होगी? ऐक्यत्व बुद्धि से। और ऐक्यत्व बुद्धि कैसे होगी? जीवन में एकत्व अभेदानुभूति से, अद्वैतानुभूति से। उसके लिए आप आत्मा को शरणागत हो रहे, आत्मानम आश्रय। न आत्मा आश्रय का अर्थ करेंगे इसलिए प्रतिपत्ति है, बोध के लिए, अनुभूति के लिए। फिर तो अनुभूति का विषय माना जाएगा। वो जो कुछ भी अनुभूति संसार में अनुभव करके देख रहे हैं वो सभी का क्या होता है? घटादि क्या है? विषय होते हैं। अयं घट अनुभूति हुई, उसका विषय घट होता है। जहाँ ब्रह्मास्मि यदि अनुभूति मान लेते हो, इस अनुभूति का विषय कौन हो जाएगा? फिर ब्रह्म। और ब्रह्म यदि विषय है वह घटवत परिच्छिन्न हो जाएगा। फिर कहूँगा ब्रह्म अनित्यम विषयत्वात् घटवत। ब्रह्म हो जाएगा अनित्य। क्यों? वो विषय है। ज्ञान विषयत्वात्, ज्ञेयत्वात्, प्रतिपत्ति विषयत्वात्। दृष्टांत क्या हो जाएगा? घटवत। तब कह दिया अवांग मनस गोचरम। बाह्य करणों का विषय नहीं है और मन का भी विषय, अंतःकरण का विषय नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस तैत्तिरीय के आधार पर लिख दिए अवांग मनस गोचरम। क्योंकि प्रतिपत्तये, और जब आश्रय का अर्थ प्रतिपत्तये कहूँगा तो विशुद्ध बुद्धि आ जाती है। तो विशुद्ध बुद्धि का निषेध करने के लिए पूर्वार्ध में पहले कह दिए अवांग मनस गोचर। वाणी और मन का जो विषय नहीं है, वाणी से लक्षित हो गया सगल बाह्यकरण, 10 इंद्रियां, और मन से उपलक्षित हो गया अंतःकरण चतुष्टय। ये किसी का भी विषय नहीं। गोचरम मने विषय। गोचर, विषय को गोचर क्यों कह दिया? विषयों को, शब्दादि विषयों को गोचर क्यों नाम पड़ा? गौ मनी इंद्रिया, ये चरते हैं जिसमें संबंधित हो जाते हैं जिनसे, उन सब का नाम गोचर आया है। ये संपूर्ण जगत को यदि जीतना चाहते हो, एक सरल उपाय है। विषयेषु चरंतिम गाम निवारय।
विशेषु चरंतीं गाम निवारय, इन विषय की ओर दौड़ती हुई इन इंद्रिय रूपी गौओं को रोक दो, बस मुक्ति हो गई। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है विषय की ओर जाना, इनको रोकने का नाम ही वैराग्य है। इन रोकने मात्र से काम चलेगा नहीं, साथ में जीव ब्रह्म ऐक्यत्व चिंतन रूपी अभ्यास आपको करना चाहिए। इसलिए कहा गीता में अभ्यास कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये सब सूत्रादि ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। अतः जो आत्मा है, हम उस आत्मा की प्रतिपत्ति अद्वैतानुभूति की बात कह रहे हैं, जो किसी भी अंतर या बहिर इंद्रियों का विषय नहीं है। अवांग मनस गोचरम, ऐसे जो आत्मानम, ऐसे जो आत्मा, ऐसे आत्मा कहाँ है जो वाणी का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, किसी का विषय नहीं। ऐसे आत्मा को हम कहाँ इनको करें, कैसे पकड़े उसको फिर? तब कह दिया जो तुम्हें दिखता है ना, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, जिस अधिष्ठान में दिखाई देता है, वही वो आत्मा है। इसलिए आगे लिख दिया अखिलाधारम आत्मानम, अखिल जगत का जो आधार है, अखिल ब्रह्मांड का जो आधार है, अखिलम, अखिलम में नैवित खिलम अर्थ नहीं करेंगे, खिलेन साहित्य अखिलम, साकल्य अर्थ में। जैसा अग्नि होता है ना, अग्निनाशा, अग्नि नामकरण सहित पढ़ लिया, जैसे खिल सहित मने अत्यंत छोटा से छोटा जो अवयव होगा इस ब्रह्मांड का, उसके सहित का जो आधार है, अखिलस्य आधार, खिलेन सा यत् किंचित वर्ते तद अखिलम, तस्य आधार। ने सबसे छोटे क्या मानते दार्शनिक लोग भी? परमाणु या सत्वरजतम रूप गुण, सबसे सूक्ष्म उस खिल सहित जो जगत, उसका नाम अखिलम। ऐसे संपूर्ण जगत के लिए अखिलम शब्द दिया। संपूर्ण जगत का जो आधार है, उसका नाम आत्मा है। अखिलाधारम आत्मानम आश्रय, एकत्वेन प्रतिपद्ये, एकत्वेन प्रतिपद्ये, जीव ब्रह्म एकत्वेन अनुभवामि। खत्म। अभीष्ट सिद्ध है। क्या कस्में प्रयोजन आया? क्या प्रयोजन, कौन सी प्रयोजन के लिए आप कर रहे हो? कहते अभीष्ट सिद्ध है। अभीष्टम या क्या है? अभीष्ट के वास्तव में क्या होता है? निश्रेयसम। अभीष्टम निश्रेयसम, तस्य सिद्ध है, उसकी सिद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए मैं उस अखंड जो ब्रह्म है उसी का आश्रय करता हूँ। मैंने स्वस्वरूप का ही संस्मरण करता हूँ। एक द्वारा ही सर्वविघ्न निवारण हो सकता है कि स्वरूप स्मरण से बढ़कर कोई और चीज़ का स्मरण नहीं हो सकता। कि स्वरूप स्मरण से भिन्न जो भी स्मरण होगा वह सोपाधिक स्मरण होगा, और जो सोपाधिक स्मरण होगा वह ये किंचित गुण विशिष्ट का स्मरण हो जाएगा। सर्वगुण रहित या सर्वगुणोपेत का दर्शन या अनुभव या संस्मृति नहीं माना जा सकता। और जितने भी गुण गिनेंगे वो गुण तो ठिकाने नहीं, अनंत है। गुण कितने हैं? लोग गिनते गिनते खद के सहस्र नाम गिनाते हैं। 1000 गुण वाला, एक एक नाम में के गुण 1000 गुण मान लो। 1000 गुण वाला शिव, 1000 गुण वाला राम, 1000 गुण वाला कृष्ण, सबके सहस्र नाम है। गोपाल सहस्र नाम भी अलग है, गोपाल का भी सहस्र नाम बना है। और अधिकतर सहस्र नाम उठा कर देखिए ना, लिंग भेद हो गया, सब कई शब्द तो 50% तो वही का वही रहता है। स्पष्ट है, लक्ष्यभूत तत्व में अभेद बोध करा रहे।
तार्श अभेद को ही मैं आश्रय करता हूँ, मैंने अपने स्वरूप को ही मैं प्रतिपत्ति करता हूँ, मैंने ज्ञान करता हूँ, अनुभूति करता हूँ। उसका आश्रय मैंने से शरणागत होने का तात्पर्य यही लेना है। अतः इस प्रकार से उस परमात्मा का संस्मरण, संस्तुति या नमस्कार करना, शरणागत होना, ये जो अर्थ हो किसके द्वारा संभव है, किसके लिए ये? क्या सदानंद योगींद्र अज्ञानी है? यदि अज्ञानी है तो ठीक है, उनके द्वारा मंगलाचरण करना। यदि ज्ञानी है तो ब्रह्म ब्रह्म ही हुआ, और किस ब्रह्म का आश्रय करने जाएंगे? अभी खुद ब्रह्म है। अद्वैत में नमस्कार या आश्रय भाव स्वीकार करता हुआ किसी को स्वयं उसमें आश्रित होना, शरणागत होना आदि संभव नहीं है। अतः जो अज्ञानी मुमुक्षु के द्वारा ही यह कहा जा सकता है। इसलिए सदानंद योगींद्र जी को आप अज्ञानी मुमुक्षु मानेंगे तब कहना पड़ता है नहीं। जो ज्ञानी थे, लोक कल्याणार्थ, बाल कल्याणार्थ उन्होंने वर्णन किया है, जो भी ग्रंथ उनसे निष्पन्न हुआ है, तो वो कैसे कह रहे हैं आत्मनम आश्रय, आत्मन किलाधारम आश्रय नहीं बोलना चाहिए, अनुभूये बोलना चाहिए था। मैं अनुभव कर रहा हूं। तब ऐसे स्थलों के लिए वर्णन किया गया है भूतपूर्व गत्या। भूतपूर्व गति क्या है भाई? अनुभूति से पहले अनेकों जन्म अंतर्न शुद्ध्यर्थ भेदपूर्वक उपासना करते 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 वो अंतर्न शुद्धि होने पर भी उस पूर्वकालीन जो उपासनाओं का संस्कार इतना मजबूत है, उस वजह से वो भूतपूर्व भूतकालीन जो भेद है उसको स्वीकार करते हुए अभेद काल उस समय में भी आश्रय शब्द का प्रयोग करना अनुचित नहीं।